रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी चेंजिंग होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी रिपोर्टेड वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच वही रवि इज गुड टीचर, लेकिन यहां अब जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए रवि इज गुड टीचर यहां चेंजिंग इज में होगी, क्योंकि यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी चेंजिंग होती है। तो इसका एग्जाम्पल हुआ, आंसर हुआ, ही टोल्ड मी दैट रवि वॉज गुड टीचर, यानी यहां चेंजिंग होती है। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, जनरली रिकॉग्नाइज्ड प्रोवर्ब या हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो उसमें भी टेंस संबंधी चेंजिंग नहीं होती है। इन्हें एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल यूनिवर्सल फैक्ट का, द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द अर्थ इज राउंड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, मीन इज दैट कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी गोल नहीं थी या आगे नहीं होगी, ये सभी लोग जानते हैं, ये सत्य है, फैक्ट है जो चेंज नहीं होता है। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, इसलिए यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर चेंजिंग नहीं होगी, चाहे रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो, यानी कि इसमें चेंजिंग नहीं होती है। तो एग्जाम्पल का आंसर है द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है हैबिचुअल फैक्ट, यानी जब सेंटेंस हैबिचुअल फैक्ट में हो तो भी चेंजिंग नहीं होती। फादर सैड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यह हमें यह समझना है कि जनरली यहां व्यक्तिगत हैबिट की बात नहीं हो रही है, जो कास्ट की, पूरी कास्ट की हैबिट हो उसकी बात होती है। जैसे फादर ने कहा कि कुत्ते भौंकते हैं अजनबियों पर, तो कुत्तों की आदत है, किसी एक कुत्ते की नहीं, जनरली सभी कुत्तों की आदत है। जो हैबिचुअल फैक्ट हो यानी कि पूरी कास्ट की आदत हो, उसमें हम टेंस संबंधी चेंजिंग नहीं करते, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, यानी उसमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी चेंजिंग नहीं होगी। तो आंसर ये हुआ, फादर सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। नेक्स्ट जनरली रिकॉग्नाइज्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें सेंटेंस है, फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट सचिन इज द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसमें जनरली रिकॉग्नाइज्ड सेंटेंसेस आते हैं, मीन ऐसे सेंटेंस जिन्हें सभी लोग नहीं जानते हो लेकिन 80% लोग जानते हो, जैसे सचिन इज द बेस्ट प्लेयर या अमिताभ बच्चन इज ए ग्रेट एक्टर या नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इसमें जिन्हें 80% लोग जानते हैं। तो इसका आंसर भी यही हुआ, फादर सेड दैट सचिन इज द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट, यानी इसमें भी जनरली रिकॉग्नाइज्ड में भी चाहे टेंस रिपोर्टेड वर्ब का किसी भी उसमें हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, तो जनरली रिकॉग्नाइज्ड टाइप के सेंटेंसेस में टेंस संबंधी चेंजिंग नहीं होती। नेक्स्ट प्रोवर्ब यानी कहावतें। जनरली बहुत सारी कहावतें होती हैं, जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसमें सेंटेंस में है, फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये किसी के द्वारा कहे गए शब्द नहीं है, बल्कि एक कहावत है जो प्रचलित होती है, तो इसमें भी हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। फादर सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। हिस्टोरिकल फैक्ट, जो पास्ट की बातें होती हैं और फैक्ट के रूप में जानी जाती हैं, उनमें भी हम टेंस संबंधी चेंजिंग नहीं करते। जैसे फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ताजमहल इज मेड बाय शाहजहां फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ताजमहल जो बनाया गया था वो शाहजहां के द्वारा एक फैक्ट के रूप में है, तो ऐसे स्टेटमेंटों में भी हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं टेंस संबंधी। आंसर हुआ, फादर सेड दैट द ताजमहल इज मेड बाय शाहजहां। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो
तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी चेंजिंग होती है। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रवि इज गुड टीचर। तो यहां चेंजिंग हुई है, ही टोल्ड मी दैट रवि वॉज गुड टीचर, यानी ही सेड टू मी जो रिपोर्टेड वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहां चेंजिंग हुई है कि रवि इज ए गुड टीचर, इसका वाज हो गया। लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि चेंजिंग ऑफ टेंस यानी टेंस संबंधी चेंजिंग कौन कौन सी होती है। जनरली हम इसे इस तरह से याद करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, इस तरह से कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। तो हमें इस तरह से याद नहीं करना है, आपको याद के लिए अलग एक्सरसाइज दी भी गई है, लेकिन यहां एक बार फिर रिवीजन हो जाता है कि चेंजिंग ऑफ टेंस, कि यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो कौन सी टेंस संबंधी चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच में होंगी। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यानी कि यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम डू या डस प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी इंटरोगेटिव में सेंटेंस होगा तो भी वो सेकंड फॉर्म में हो जाएगी। डू या डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। हैज हैव हैड में, इज एम आर वाज वर में, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में, वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड और मे, माइट, यानी ये चेंजिंग टेंस संबंधी चेंजिंग होती है। नाउ चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम देखेंगे कि चेंजिंग क्या क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। इसमें सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कि सेंटेंस किस टाइप्स का है, मीन असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। सपोज सेंटेंस है असर्टिव, तो रिपोर्टिंग वर्ब में या तो से आएगा या सेज आएगा या सैड आएगा या से टू आएगा या सेज टू आएगा या सेड टू आएगा। तो जनरली क्या करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब में नॉर्मल कंडीशन में से का से, सेज का सेज, सैड का सैड रहने देते, लेकिन से टू आए तो टेल हो जाएगा और सेज टू आए तो टेल्स और सैड टू के स्थान पे टोल्ड। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि सेंटेंस में यस या नो का आंसर आ रहा है, कि या तो स्टेटमेंट यस कह रहा है हाँ के लिए या नो के लिए कह रहा है, तो सैड या सैड टू के स्थान पर रिप्लाइड या आंसर्ड आ जाएगा। यानी मोटे तौर पे कहा जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट में यदि से आए तो इनडायरेक्ट में से का से, सेज का से, सैड का सैड, लेकिन से टू का टेल, सेज टू का टेल, सैड टू का टोल्ड, या फिर सैड या सैड टू के स्थान पर रिप्लाइड या आंसर। एंड सेम वे में इंटरोगेटिव में जनरली कंडीशन में क्या आएगा, सैड या सैड टू के स्थान पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। यानी सैड या सैड टू में, इंटरोगेटिव में सैड या सैड टू यदि आए रिपोर्टेड वर्ब में तो डायरेक्ट में, रिपोर्टेड वर्ब का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड या सैड टू के स्थान पर आ जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। नाउ वी सी द चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव और इंटरोगेटिव में। पहला है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही राइट्स अ लेटर, तो सेड टू के स्थान पर आ गया टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर, तो यहां सेड टू के स्थान पर टोल्ड। दूसरा इंटरोगेटिव, यहां सेड या सेड टू के स्थान पर आएगा आस्क्ड, जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डज ही राइट अ लेटर, तो यहां सेड टू के स्थान पर आ गया आस्क्ड। और नीचे सेंटेंस है एक इंटरोगेटिव वर्ड वाला, जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हु इज राइटिंग अ लेटर, तो यहां भी सेड टू के स्थान पे क्या आएगा आस्क्ड। रिपोर्टेड वर्ब में क्या चेंजिंग होती है इंपरेटिव वाले सेंटेंसेस में। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू आए तो रिपोर्टेड वर्ब में इनडायरेक्ट बनाते समय ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, बैक, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यदि सेंटेंस में लेटस आ जाए तो सेड या सेड टू के स्थान पर
प्रपोज्ड या सजेस्टेड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, राइट अ लेटर। तो यह आया ही ऑर्डर्ड मी। सेड या सेड टू के स्थान पे क्या आएगा? ही ऑर्डर्ड मी टू राइट अ लेटर। और दूसरा सेंटेंस है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट अस राइट अ लेटर। तो यहां सेंटेंस में आ गया ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड राइट अ लेटर, यानी यहां सेड या सेड टू के स्थान पर क्या आ गया? प्रपोज्ड। नाउ चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर सेड या सेड टू आए तो सेंस के अकॉर्डिंग, यानी एलास वाली कंडीशन है तो एक्सक्लेम विद सोरो, हुर्रे वाली कंडीशन है तो एक्सक्लेम विद जॉय, और व्हाट या हाउ वाली कंडीशन है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो सेड या सेड टू के स्थान पे एक्सक्लेमेटरी में क्या आएगा? एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज।